पता है आपको, आप अगर सोशल मीडिया पर कोई भी नया टॉपिक छेड़ लें या किसी भी नए टॉपिक के बारे में बात करें तो लोग सिर्फ और सिर्फ आपको ये समझेंगे कि आप पैसे कमाने के लिए आए हैं। आप एक सादा सी मिसाल देख लें। अगर आप किसी के लिए अच्छा सोचेंगे तो लोग आपके बारे में यही सोचेंगे कि ये इनकी एक मजबूरी है। अगर आप किसी पैसे वालों की कदर करेंगे तो दूसरे लोग आपको यही समझेंगे कि ये सिर्फ अपनी मजबूरी के लिए कर रहा है, लेकिन नहीं, किसी की अच्छाई को माना जाए। मैं आजकल बड़ा ही सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता हूँ और बातें हमेशा भलाई की करता हूँ और उनको अपने हकूक़ के लिए जगाता हूँ। जो जनूबी वज़ीरिस्तान वाले हैं या साउथ वज़ीरिस्तान वाले, नॉर्थ वज़ीरिस्तान वाले, साउथ पंजाब वाले, या जो इलाके बलूचिस्तान के आते हैं, जो इलाके सिंध के आते हैं, बहुत ज़्यादा पसमानदा है। मैं उनके बारे में बात करता हूँ। ज़्यादातर लोग मुझसे यही बात करते हैं, पूछते हैं कि शोएब भाई आप पैसों के लिए ऐसा कर रहे हैं। मैंने उनको बार बार यही कहा कि भाई मैं पैसों के लिए ऐसा नहीं कर रहा, मैं उनके लिए कर रहा हूँ जो लोग ज़्यादातर अनपढ़ हैं। उनका हक है यार, उनके जो बेसिक राइट हैं, उनके बेसिक राइट में से एजुकेशन, साफ पानी, सेहत की सहूलियात, जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं उनकी बुनियादी, उनको हुकूमत दिलवाए। मैं उनकी हक की बात करता हूँ। लेकिन नहीं, बहुत से लोग कहते हैं कि आपने एक नया यूट्यूब चैनल खोल रखा है या आप टिकटॉक पर जो भी बातें करते हो सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए कर रहे हो। मैंने कहा नहीं, मुझे बहुत से लोग इस वजह से भी सपोर्ट नहीं करते कि आपकी सोच पैसे कमाने की है। मेरी पैसे कमाने की सोच नहीं, मेरी सोच सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को बेदारी की तरफ ले जाना, ताकि आपका अकल खुले। और आप लोग जो नारे लगाते हो सरदारों के, हमारे साउथ पंजाब में आकर आप देखें, जो भी आप अगर विजिट करें कि वहाँ पर कौन सा निज़ाम आज तक भी रह जाए। जो ब्रिटिश राज था, ब्रिटिश जब आए 1857 में, इन्होंने बरसगीर पर कब्जा किया। जो हमारे साउथ के इलाके थे, जो अभी हम जो पंजाब के साउथ के जो इलाके थे, वहाँ पर उन्होंने सरदारी निज़ाम रेंज किया। बलूचिस्तान में भी सरदारी निज़ाम रेंज किया और बहुत सारी जगहों पर उन्होंने सरदारी निज़ाम रेंज किया। बहुत सारे ऐसे लोगों को सरदार बनाया गया जो मैं ये नहीं कहूँगा कि उनके कुत्ते नहलाते थे, बल्कि मैं ये कहूँगा कि जब जो लोग उनकी ताबेदारी करते थे, चाय पिलाते थे या जो कुछ भी करते थे, चाहे उनकी वो किसी भी किस्म की खिदमत करते थे, वो उनको भी सरदार बनाया। कभी किसी पढ़े लिखे शख्स को नहीं बनाया, कभी किसी बड़े अक्ल वाले को नहीं बनाया। ब्रिटिश को पता था कि अगर मैं इन लोगों को सरदार बनाऊंगा तो वो मेरा ही गड्ढा खोदना शुरू कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे यहाँ आज़ाद पसंद भी थे और उन्होंने आज़ादी भी ब्रिटिश से मांगी, लेकिन ब्रिटिश ने उन लोगों पर जुल्म किया। अगर आप उन पर देखें, बहुत सारी उन पर पाबंदियां भी लगाई ब्रिटिश राज ने, जैसा कि तिजारती पाबंदियां हों, उनकी ज़मीनें जब्त कर दी गई, उनके बच्चों को उठा लिया गया, उन पर बहुत सारे जुल्म किए गए। यहाँ तक कि उनके कुंबे जो भी कुंबा था, जितनी भी उनका, सबको कत्ल करवा दिया गया। आज तक उनका ख़ानदान का नामो निशान नहीं। मैं ये जो भी बातें करता हूँ अपने उन भाइयों के हक में करता हूँ जो आज तक सोए हुए हैं, जो आज तक अपने हकूक़ मांगने से कासिर हैं। लिहाजा अगर ये मेरी बातें आपको बुरी लगें तो मुझे आप बुरा भला कह सकते हैं, वगरना आपको बुरा भला कहने का कोई हक नहीं। मैं हर गरीब की आवाज़ बनता रहूँगा। मैं खुद को ची गवीरा, या मैं वो जो साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट था जिनका नाम नेल्सन मंडेला था, मैं खुद को वो तस्वर तो नहीं करता, मगर मैं एक आम सा आदमी हूँ, अदना सा आदमी हूँ। लिहाजा मैं अपने भाइयों की आवाज़ बनता रहूँगा। जितनी भी मेरे बहनें हैं, भाई हैं, अनपढ़ हैं, जितनी भी वो अपनी बुनियादी हकूक़ से महरूम हैं, मैं उनके हक़ में हमेशा बात करता रहूँगा। इंशाअल्लाह, चाहे मुझे मौत भी आ जाए, मैं इस जगह से नहीं हटूँगा जब तक कि उनके अंदर बेदारी ना पैदा हो। अगर ये मेरी वीडियो किसी को बुरी लगे तो मैं माजरत खाऊँ, अगर अच्छी लगे तो ऐसी वीडियो मैं बहुत सारी बनाऊँगा। और वो उस शख्स को चाहिए, उन लोगों को चाहिए कि मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें। आप भी ऐसी बातें करें, मैं भी आपको सपोर्ट करूँगा।
مجھے کسی بھی پیسوں کی لالچ نہیں, کسی بھی قسم کا غرض نہیں. اللہ حافظ.